कांग्रेस का सहारा बचा है? क्या अखिलेश यादव की पार्टी में भी वही होने वाला है जो महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के साथ हुआ? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सपा के कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं? आगे आपको बताऊंगी सोशल मीडिया पर ये तमाम सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। पहले चर्चा सवालों की करते हैं कि क्या सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी भी टूटने वाली है? क्या अखिलेश यादव के कुछ सांसद भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है? सवाल है क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बाद अब अगला नंबर समाजवादी पार्टी का आने वाला है? और अगर ऐसा होता है तो एनडीए के किस सहयोगी दल की लॉटरी लग सकती है? दोस्तों, आखिर वो कौन सा आंकड़ा है, वो कौन सा गणित है जहां तक पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार लगातार विपक्षी दलों में सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह वो सफल नहीं हो पा रही। देश की राजनीति में दोस्तों इस वक्त जो खबरें चल रही हैं, जो कुछ सामने आ रहा है, निकल के आ रहा है, उसे देखकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। सरकारें पहले भी थी, सरकारें पहले भी बनती थी, सरकारें पहले भी गिरती थी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा दौर देखा था जैसे अब देखने को मिल रहा है? क्या आपने कभी ऐसा दौर देखा था जब विपक्षी दलों के सांसदों और विधायकों को तोड़ने की खबरें लगभग लगभग रोज सुर्खियों का विषय बन रही हो? क्योंकि आज ऐसा ही हो रहा है। पहले पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को लेकर चर्चाएं हुई और अब तक हो रही हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना में टूट की खबरें लगातार सामने आती रही। अब तो राजनीतिक गलियारों में ये तक कहा जा रहा है, ये तक साफ बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 6 से 7 सांसद किसी भी वक्त अपना रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच अब एक नई और उससे भी ज्यादा बड़ी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। चर्चा है समाजवादी पार्टी को लेकर, चर्चा है अखिलेश यादव को लेकर। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सचमुच समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद एनडीए के संपर्क में है? क्या अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? और आखिर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा कौन सा बड़ा दावा कर दिया, ऐसा कौन सा बड़ा बयान दे दिया जिसके बाद पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में हलचलें तेज हो चुकी हैं, पूरी तरीके से राजनीतिक गलियारों में समाजवादी पार्टी में टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी में कोई बड़ी टूट होती है तो आखिर इसको फायदा जो है इसका किसको मिलेगा? क्या बीजेपी सीधे इन सांसदों को अपनी साथ लेगी या फिर एनडीए के किसी सहयोगी दल की राजनीतिक किस्मत चमक जाएगी, लॉटरी लग जाएगी? क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से ऐसा समीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो 2027 के विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनावों की दिशा बदल सकता है? और क्या विपक्षी एकता की पूरी रणनीति पर इससे बड़ा झटका लग सकता है? ये भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे सारी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से कि समाजवादी पार्टी को लेकर अचानक ये चर्चाएं क्यों शुरू हुई, अचानक ये टूट की खबर कहां से आने लगी, और साथ में यह भी बताऊंगी कि ओम प्रकाश राजभर के बयान के पीछे की पूरी कहानी क्या है, अखिलेश यादव की पार्टी के अंदर की राजनीतिक हलचल क्या संकेत दे रही है। आज इस पूरी रिपोर्ट में इस पर ही चर्चा करने वाली हूं। दोस्तों, राजनीति के इस खेल में कब कौन दोस्त बन जाए और कब कौन पाला बदल ले, इसका अंदाजा लगाना आज के दौर में बेहद मुश्किल हो चुका है। क्योंकि जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से सांसद छोड़ छोड़कर पार्टियां जा रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर अचानक शुरू हुई इस चर्चाओं की सबसे बड़ी वजह है एनडीए के सहयोगी और सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का ये ट्वीट देखिए जो राजभर ने खुद किया है। अपने अकाउंट पर शेयर करते हुए उन्होंने ट्वीट किया और इस ट्वीट में लिखा है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होगी। राम गोपाल यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी सौंपी है। खनन घोटाला और गोमती रिवर फ्रंट घोटाले का मास्टर माइंड कौन है, पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। शिकंजा कसा जा रहा है तो सपा परेशान है। महाराष्ट्र बंगाल छोड़िए, समूची सपा भाजपा में शामिल होने को तैयार बैठी है। यानी साफ तौर पर इस ट्वीट के जरिए कहा जा रहा है कि भाजपा में शामिल होने वाले हैं सभी समाजवादी पार्टी के सांसद। अब दोस्तों, इस ट्वीट के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ओम प्रकाश राजभर ने ऐसा खुला दावा किस आधार पर किया, ऐसा खुला बयान, ऐसा खुला ट्वीट दिया गया है? क्या उनके पास कोई अंदरूनी जानकारी है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक हमला है जिसके जरिए समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? आखिर
एक्चुअल वजह है क्या? क्योंकि राजभर ने सिर्फ इतना नहीं कहा कि कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, बल्कि उन्होंने अपने बयानों से ये संकेत भी दिया, ये दावा भी कर दिया कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को तैयार बैठी है। अब जरा हेडलाइंस पर नजर डालिए। यह हेडलाइन देखिए। अब अखिलेश की सपा में टूट का दावा, राजभर ने कहा राम गोपाल ने अमित शाह को चिट्ठी सौंपी। अब जरा दूसरा हेडलाइन देखिए जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूं। तो अब सपा में होगी बड़ी टूट, राम गोपाल यादव ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी, ओपी राजभर का दावा। एक और हेडलाइन देख लीजिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। टीएमसी शिवसेना यूबीटी की तरह सपा में भी टूट, राम गोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को सौंपी चिट्ठी। इस नेता के दावे ने सियासी हलचल, यानी कि ओम प्रकाश राजभर के इस दावे के बाद सियासी हलचल पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में मच गई है और खबरें चल रही है कि क्या वाकई अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का अगला नंबर है टूट का। अब दोस्तों जरा इस रिपोर्ट को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। देश की राजनीति में इन दिनों जोड़ तोड़ की सियासत खूब चल रही है। पहले पश्चिम बंगाल तो अब महाराष्ट्र में सांसद इधर से उधर हो रहे हैं और अब अगली बारी उत्तर प्रदेश की है, ऐसा दावा किया गया है। ऐसा दावा सुहेल देवल भारतीय समाज पार्टी के मुखिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुला और सीधा दावा किया है। ओम प्रकाश राजभर ने दावा करते हुए कहा है कि पूरी समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहती है, यानी एक दो नेता नहीं बल्कि पूरी समाजवादी पार्टी। इसके लिए राम गोपाल यादव ने अमित शाह को चिट्ठी भी लिखी है जिसमें नाम की एक पूरी लिस्ट भी है। ये राजभर साफ तौर पर बयान दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि समाजवादी पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर हलचलें तेज हो रही हैं और 2027 की तैयारी हो रही है। ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर सीधा हमला बोला है। सीधा हमला बोलते हुए राजभर ने कहा कि जैसे जैसे विभिन्न मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा है, वैसे वैसे समाजवादी पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि खनन घोटाले और गोमती रिवर फ्रंट परियोजना से जुड़े मामलों को लेकर पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि इन प्रकरणों में कौन लोग चर्चा के केंद्र में रहे। इसी खबर के बाद आपको बता दूं दोस्तों, जब ये बयान आया राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई। चर्चाएं इसलिए तेज हुई क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देश ने नए नए कई बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखे हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी, फिर एनसीपी में टूट हुई, कई राज्यों में विपक्षी दलों के नेता एनडीए के साथ दिखाई दिए और यही सबसे बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि जब ओम प्रकाश राजभर जैसा नेता इतना बड़ा बयान देता, इतना बड़ा दावा करता है तो राजनीतिक गलियारों में सवाल उठना जो है स्वाभाविक हो जाते हैं, सवाल उठना लाजिम हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि क्या वाकई समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद एनडीए के संपर्क में हैं? सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव के सामने कोई नया राजनीतिक संकट अब आने वाले समय में खड़ा होने वाला है या फिर ये सिर्फ 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले हुई सियासी बयानबाजी का हिस्सा है? ये क्या है? ये रियलिटी है या सिर्फ बयानबाजी? ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। तो दोस्तों फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के इस दाव ने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन सवाल दोस्तों अभी भी वही है जो शुरू से मैं कर रही हूं कि क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बयानबाजी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सियासी पटकथा भी लिखी जा रही है? क्या सचमुच, क्या वाकई में समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद एनडीए के संपर्क में हैं? क्या अखिलेश यादव की पार्टी के सामने कोई नया संकट खड़ा होने वाला है? क्या अखिलेश यादव की पार्टी में भी टूट होने वाली है? अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर होता है दोस्तों, तो उसका सबसे बड़ा फायदा आखिर किसे मिलेगा? ये भी एक सवाल सोशल मीडिया पर चल रहा है। इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों आने वाले वक्त में आप सभी को पता चल जाएंगे, आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल सियासत के गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है। पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। लेकिन आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर का दावा, जो उन्होंने दावा किया है, सही साबित होगा या फिर ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश है या सिर्फ बयानबाजी है? अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।